एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में विवेक नाम का एक युवक रहता था। वह मेहनती था, पर आत्मविश्वास की कमी के कारण कभी भी अपने अंदर छिपी प्रतिभा को पहचान नहीं पाया। लोग उसे अक्सर कहते, तू कुछ नहीं कर सकता, और धीरे धीरे वह भी मानने लगा कि वह सच में कुछ खास नहीं है। विवेक का सपना था कि वह एक अच्छा कलाकार बने। वह दीवारों पर चित्र बनाता, पेड़ों की छाया में बैठकर स्केच करता, लेकिन कभी अपने चित्रों को किसी को दिखाने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। उसे डर लगता कि लोग हंसेंगे, आलोचना करेंगे। एक दिन गांव में एक वृद्ध संत आए। उन्होंने देखा कि विवेक अकेले बैठा एक पुराने कागज पर कुछ चित्र बना रहा है। संत ने पूछा, बेटा, ये चित्र किसने बनाया? विवेक झिझकते हुए बोला, मैंने, लेकिन ये बस शौक है, कुछ खास नहीं। संत मुस्कुराए और बोले, बेटा, यह सिर्फ शौक नहीं है, यह तुम्हारी शक्ति है। लेकिन जब तक तुम खुद उस शक्ति को नहीं पहचानोगे, दुनिया भी नहीं पहचानेगी। विवेक ने संदेह से पूछा, पर मेरी शक्ति किस काम की? मैं तो बस साधारण हूं। संत ने एक छोटा बीज उसकी हथेली पर रखा और बोले, यह बीज भी साधारण दिखता है, लेकिन इसके अंदर एक विशाल वटवृक्ष छिपा है। अगर इसे सही समय और मेहनत मिले तो ये एक दिन सैकड़ों को छाया देगा। वैसे ही हर इंसान के अंदर एक शक्ति होती है, बस उसे पहचानने और निखारने की जरूरत होती है। विवेक की आंखों में चमक आ गई। उसने उसी दिन निर्णय लिया कि वह अपने डर को हराकर अपने चित्रों को दुनिया के सामने लाएगा। उसने गांव में एक छोटी सी कला प्रदर्शनी लगाई। पहले लोग हंसे, लेकिन जैसे ही उन्होंने विवेक की चित्रकारी देखी, वे चकित रह गए। गांव के बाहर से भी लोग आने लगे। कुछ ही वर्षों में विवेक एक प्रसिद्ध कलाकार बन गया, और जब भी कोई उससे उसकी सफलता का राज पूछता तो वह मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता, अपनी शक्ति पहचानो, क्योंकि जब तुम खुद पर विश्वास करोगे तब दुनिया भी तुम्हारे साथ चलेगी। सीख, हर इंसान के अंदर कोई ना कोई विशेषता, कोई ना कोई शक्ति छिपी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उसे पहचान लेते हैं और कुछ लोग दूसरों की बातों में आकर उसे खो देते हैं। अगर तुम अपनी शक्ति को पहचान कर उसे तराशो तो कोई भी तुम्हें रोक नहीं सकता।